ऐ सहाबियों जंगल में जाओ और लकड़ियां काट के लाओ। जब बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी हो जाए तो अलकमा के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर उन लकड़ियों में आग लगाओ और जब आग जलने लगे तो उसी आग में अलकमा को डाल दो। अल्लाह के रसूल अलकमा को आग में डाल दो? हाँ, इसलिए कि अलकमा को उसके इंतकाल के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी कब्रिस्तान में दफन नहीं करेंगे। अलकमा अपनी माँ नाराज अलकमा की और माँ से नाराज रहे, और जिसकी माँ नाराज हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे की कमेटी के अहम जिम्मेदारान और मेंबरान, डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनें, कौमो मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अजीज बच्चों, रात के 1:45 बजे तक, बल्कि अब 2 बजने वाले हैं, आपका अब तक बैठा रहना,
और संजीदगी के साथ उलमा के खिताब को सुनना और शांति बनाए रखना इस बात की दलील है कि अभी इस्लाम की मोहब्बत, कुरान और हदीस की मोहब्बत हमारे दिलों में बाकी है। जितना शौक हमें जलसों के सुनने का है, उलमा की बातों को सुनने का है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन उससे भी ज्यादा शौक अमल का हमारे अंदर पैदा फरमा दे और हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। कई उलमा को सुना, उनकी तकरीरों को आपने समाअत फरमाया, उनके अंदाज़े बयान को आपने समाअत फरमाया और सब ने अपने अपने अंदाज से, अपने अपने लबो लहजे में कुरान और हदीस की बातें हमारे और आपके सामने रखी। आपने सब्र के साथ उनको सुना, मुझे भी अब आप बर्दाश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और रात के इस हिस्से में जबकि नींद का वक्त होता है, आंखें झुकी हुई होती हैं और चारपाई पकड़ते ही इंसान नींद की आगोश में चला जाता है, ऐसे वक्त में आप यहाँ बैठकर सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपके इस बैठने को भी कबूल फरमाए, आपकी इस रात के जागने को कबूल फरमाए और ये रात आपकी इबादत में लिखे। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा की तिलावत की है उसी की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। आप लोग थोड़ा सा बैठिएगा। शेख तौहीद सलफी साहब ने कहा कि तकरीर के बाद थोड़ा सा मदरसे का आप चंदा भी कर दें। चंदे वाले मौलाना हम लोग तो हैं नहीं, लेकिन अब चंदे वाला बना दिया गया है, तो बिहार में आकर अब ये भी सीखना पड़ रहा है कि चंदा कैसे किया जाता है। अब तो दिल करता है कि हम भी कोई मदरसा अपना इटावा में खोल लें, क्योंकि जब चंदा करने की महारत हासिल हो जाएगी तो फिर बहुत आसानी के साथ हम भी मदरसा चला सकते हैं। बहरहाल अच्छी बात है आप लोगों का, चूंकि मकसद ही मदरसे का ताबुन है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पूरे साल का दारो मदार इन्हीं जलसों में आए हुए ताबुन पर होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिर तक बैठने की तौफीक अता फरमाए और लास्ट में भी मदरसे का ताउन करके जाने की हमें तौफीक दे। कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है वो बहुत सिंपल आयत है। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों, आए मुसलमानों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ये नहीं चाहता कि कोई भी बंदा मेरा नाम का मुसलमान रहे। उसने हुक्म दिया कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब आप जानते हैं ना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारे हज, हमारी ज़कात, हमारी इबादतें, हमारी शादियां, हमारे तौर तरीके, हमारा रहन सहन, ये सब इस्लामी होना चाहिए। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक पानी और पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि पानी और रंग की तरह होना चाहिए। आप के पास एक जग पानी हो या एक बाल्टी पानी हो और उसमें कोई पत्थर डाल दें
तो पत्थर अलग दिखाई देगा, पानी भी दिखाई देगा। और 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद भी जब आप हाथ डालेंगे पत्थर को निकाल कर जब चाहेंगे आप बाहर फेंक देंगे। पत्थर पानी में घुलता नहीं है। पानी में जब आप पत्थर डालेंगे तो पत्थर पानी में पड़ा रहेगा, और जब निकाल कर फेंकना चाहेंगे पत्थर को तब निकाल कर फेंक देंगे। तो ये रिश्ता हमारा इस्लाम के साथ नहीं होना चाहिए कि जब चाहा तब नमाज पढ़ ली और जब चाहा तब छोड़ दी। जब मर्जी आई रोजा रख लिया और जब मर्जी आई छोड़ दिया। जब मर्जी आई अच्छा काम कर लिया और जब मर्जी आई हम गुनाहों के कामों में पड़े रहे। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि रंग की तरह। अभी आप बाहर जाइए, जलेबी बिक रही होंगी, गुलाब जामुन बिक रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे, देखेंगे कि उसमें रंग पड़ा होता खाने वाला। रंग जलेबी को लाल करना है तो लाल रंग डाल दिया जाता है, पीली करना है तो येलो कलर डाल दिया जाता है, कोई चीज हरी बनाना है तो खाने का हरा रंग डाल दिया जाता है। अगर आप पानी में रंग को डालेंगे कलर, तो आप फिर देख लीजिएगा जो कलर आपने डाला है पानी उसी कलर का आपको दिखाई देगा। पानी में आपने रेड कलर डाला, पानी रेड हो गया। पानी में आपने ग्रीन कलर डाला, पानी ग्रीन हो गया। पानी में आपने येलो कलर डाला, पानी येलो हो गया। अब पानी में जैसे आप रंग डालेंगे पानी में वो रंग घुल जाएगा। अब आप रंग को, कलर को पानी से अलग करना चाहेंगे तो अब नहीं कर सकते हैं, और कलर से पानी को अलग करना चाहेंगे तब भी नहीं कर सकते हैं। न पानी से रंग अलग कर सकते, न रंग से पानी अलग कर सकते। पानी ने रंग को अपने अंदर समा लिया है, घोल लिया है, और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल दिया है। पानी रंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, रंग पानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये रिश्ता हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए कि जब हम मुसलमान हो जाएं, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं, मुस्लिम कहलाएं, तो इस्लाम ऐसा हमारे अंदर दिखाई दे कि हमारे चलने में इस्लाम दिखाई दे, हमारे उठने में इस्लाम दिखाई दे, हमारे खाने में इस्लाम दिखाई दे, हमारे पहनने में इस्लाम दिखाई दे, हमारी नमाज में, रोजे में, हज में और ज़कात में इस्लाम दिखाई दे। यहाँ तक कि हम जब शादियां करें अपने बच्चों की, बच्चियों की, तो उसमें भी इस्लाम नजर आए। न इस्लाम हमसे निकले न हम इस्लाम से निकले। जैसे पानी न रंग को छोड़ता है, रंग पानी को भी नहीं छोड़ता, ऐसे ही रिश्ता हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमानो वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर रिश्ता हमारा मजबूत होना चाहिए। चंद अच्छे काम कर लेने से कोई आदमी मुसलमान नहीं हो जाएगा। कैंसर के मरीजों का इलाज हमारे बहुत से हिंदू भाई भी करा लेते हैं। स्टेशन पर या बस स्टॉप पर गर्मियों में ठंडा पानी गैर मुस्लिम भी पिलाते हैं मुसाफिरों को। तो 2-4 अच्छे काम करने की वजह से कोई आदमी ये कहे कि हम मुसलमान हो गए नहीं। सिर्फ जुमे ही के दिन नमाज पढ़ लेने से कोई आदमी ये समझे कि हम मुसलमान हो गए, तो ये आपकी भूल है। ये दरख्त है आम का, एक मिसाल, ये जहाँ ट्यूबलाइट लगी है इसको मान लो ये आम का दरख्त है, और इस खंभे को समझ लो कि ये बिजली का खंभा है। इस पे तार नहीं पड़े हैं, आंधी आई, तेज हवा चली, और आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर बिजली के खंभे पे चिपक गए। कुछ पत्ते टूटे और वो उड़ते हुए गए और बिजली के खंभे पर चिपक गए। अब बिजली के खंभे पर हम आम के पेड़ के पत्ते देख रहे हैं,
तो क्या उन पत्तों की वजह से कोई बिजली के खंभे को, बिजली के पोल को क्या कोई आम का दरख्त कहेगा? जबकि आम के पत्ते हैं उस पर। मैं पूछता हूं आपसे, ये क्या है? आप कहेंगे बिजली का खंभा। मैं कह रहा हूं इस पर तो आम के पेड़ के पत्ते चिपके हुए हैं। तो आपका जवाब ये होगा, जर्जी साहब, दो चार आम के पेड़ के पत्ते टूटकर बिजली के खंभे पर अगर चिपक जाएं तो दो चार पत्तों के चिपक जाने से बिजली का खंभा, बिजली का पोल, आम का पेड़ नहीं हो जाएगा। ऐसे ही दो चार नमाजें पढ़ लेने से, दो चार रोजे रख लेने से, दो चार अच्छे काम कर लेने से आप मुसलमान नहीं बन जाएंगे। आम का पेड़ तभी आम का पेड़ कहलाएगा जब उसकी जड़ भी आम के पेड़ की होगी, उसकी डाली भी आम की होगी, उसके पत्ते भी आम के होंगे और उसमें आम का फल भी लग रहा होगा। जो अपने पत्तों में भी आम होगा, जो अपनी डाली में भी आम होगा, जो अपनी शाखाओं में भी आम होगा, जो अपनी जड़ में भी आम होगा, उसको आप कहेंगे आम का पेड़। जिसका उठना भी मुसलमानी हो, इस्लामी होगा, जिसका चलना भी इस्लामी होगा, जिसकी बुनियाद इस्लामी होगी, और जो ऊपर से नीचे तक, शुरू से आखिर तक जो इस्लामी काम करने वाला होगा, इस्लामी माहौल में पलने बढ़ने वाला होगा, उसको कहा जाएगा कि ये मुसलमान है, ये मुस्लिम है। जो बुनियादी तौर पर शुरू से आखिर तक हर काम इस्लामी करता है, उसको कहा जाएगा कि मुसलमान है। जैसे आम के पेड़ से चंद पत्ते टूटकर बिजली के पोल को आम का पेड़ नहीं बनाते, उसी तरीके से हमारी चंद नेकियां, चंद इबादतें, चंद अच्छे काम हमें मुसलमान नहीं बनाते। आम का पेड़ अपनी बुनियाद से लेकर, शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक वो आम का पेड़ नहीं है तब तक आम का कोई पेड़ नहीं कहलाता है। उसी तरीके से एक आदमी के उठने बैठने में, चलने फिरने में, शादी ब्याह में, खाने पीने में, नमाज और रोजे में जब तक इस्लाम नहीं छलकता, इस्लाम नहीं दिखाई देता, वो मुसलमान नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आए मुसलमानों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमारा हर चीज, हमारी हर चीज इस्लामी होनी चाहिए। जिसको भूख लगी हो खाना खाने जा सकता है। अब इंतजार मत कीजिएगा, थोड़ा सा और रुक जाए तो शायद फ्री का ऐलान हो जाए। ये लालच भी अच्छी चीज है। आप मदरसे के ताउन की नियत से भी जा सकते हो। मत खाइए पेट भर के खाना, दो चार लोग मत खाइए, 60-70 रुपए देने में क्या ये समझ के दे दीजिए क्या मदरसे का ताउन कर रहे हैं। लेकिन हम बड़े लालची हो गए। इस्लाम में लालच की कोई जगह नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि अब कोई मसला ना पूछ लेना, कहीं पर्ची लिख के आ जाए, मौलाना शुरू से 100 रुपए था अब 70 हो गया। तो जिन लोगों ने 100 रुपए में खाया है और जो अब 70 रुपए में खा रहे हैं वो जायज है कि नाजायज? अब आप कहोगे कि जर्जी साहब फतवा देने लगते हैं और शरीयत क्या कहती है, कहीं इस तरफ ना आ जाना। वही प्लेट किसी को 100 रुपए में मिल रही है, वही प्लेट अब किसी के लिए 70 रुपए हो गई है। अब इस्लाम क्या कहता है? मैंने पहले ही आपसे कहा था, हमारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना, फिरना, ओढ़ना, बिछोना, शादी, ब्याह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब इस्लामी होना चाहिए। इस बच्चे को पकड़ के इसकी शादी कराइए। सब इस्लामी होना चाहिए। अब यहां एक गुंजाइश बाकी रह जाती है। इमाम राजी वाली एक मिसाल सामने आती है कि वो एक मर्तबा जब गए, एक मर्तबा निकले तो उन्होंने देखा सुबह के टाइम में कि एक बर्फ बेचने वाला
आपके इधर भी गर्मियों के सीजन में बर्फ बिकता होगा, सिल्ली बर्फ की होती है, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। तो ऐसे एक बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा था। जोहर की नमाज के वक्त जब इमाम राजी जाते हैं तो बर्फ बेचने वाले को देते हैं, बर्फ बेचते हुए कह रहा है कि 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। जब असर की नमाज पढ़ाने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बर्फ बेचने वाले ने बर्फ की कीमत कम कर दी। अब उसने कह दिया 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। जब मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए गए तो बर्फ बेचने वाले को देखा, बर्फ बेचने वाला उसने और कीमत कम कर दी, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। उसने सोचा कि बर्फ घुल रहा है, पानी होकर बह रहा है, इससे बेहतर है कि उसकी कीमत घटा दूं, कम से कम बर्बाद होने से तो बच जाएगा। तो 50 पैसे किलो। जब मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद वापस आए तो बर्फ बेचने वाले ने उसकी कीमत घटाकर कम कर दी, 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। इमाम राजी कहते हैं जब मैं इशा की नमाज पढ़ा कर आ रहा था तो बर्फ बेचने वाले को देखा कि बर्फ बेचने वाले ने सोचा कि मेरा बर्फ कोई नहीं खरीद रहा और ये पानी बनकर बह रहा है और कोई 25 पैसे किलो भी नहीं ले रहा है। पानी बनकर बहने से बेहतर है कि किसी के मुंह लग जाए, फ्री में ही उसको दे दो, कम से कम वो अपने घर में ठंडा पानी करके अपनी बीवी और बच्चों को तो पिला देगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, कम से कम उन बच्चों की दुआ तो लग जाएगी जो ठंडा पानी पिएंगे। तो उसने कीमत घटा के कह दी कि फ्री में ले जाओ, ये बर्फ घुलने से, पिघलने से, बर्बाद होने से बेहतर है कि इसको फ्री में ले जाओ। फ्री। इमाम राजी आते हैं और कहते हैं कि मैं घर पे आया, मैंने खाना खाया और इशा के बाद जब मैं बिस्तर पे सोने गया तो कुरान की चंद आयतें पढ़कर सोने की मेरी आदत थी। मैं कुरान की आयतें पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते मैं सूरत पर आ गया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम दुनिया की सारी इंसानियत नुकसान में है, जमाने की कसम सारी इंसानियत नुकसान में है। इमाम राजी कहते हैं आज मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई है। जिस तरह बर्फ धीरे धीरे घुलता जाता है, इंसान की जिंदगी भी धीरे धीरे घुलती जा रही है। जैसे बर्फ पिघलता जाता है, इंसान की जिंदगी भी 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, 2 साल घुलती जा रही है, पिघलती जा रही है, कम होती चली जा रही है। जर्जी साहब, अगर आपके इस चुन्नी घाट के इलाके में मेरे भाइयों अगर 10 साल पहले आए थे और आज 10 साल के बाद आप किस एरिया में आए हैं, आपकी बस्ती में आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि जर्जी साहब की जिंदगी 10 साल कम हो गई है, ये जिंदगी के दिन कम हो गए हैं, ये जिंदगी उनकी घुल गई है बर्फ की तरह। यानी जिस तरह बर्फ पिघलता जाता है, इंसान की जिंदगी भी पिघलती जा रही है। धीरे धीरे ये इंसान 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल गुजारते गुजारते उतना ही अपनी कब्र के करीब होता जा रहा है, उतना ही अपनी जन्नत या अपनी जहन्नम से करीब होता जा रहा है, उतना ही दुनिया से दूर और आखिरत के करीब होता चला जा रहा है। इमाम राजी कहते हैं कि मैंने समझ लिया कि अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई है। इंसान धीरे धीरे अपनी जवानी गुजार दिया, बुढ़ापे में कदम रख दिया और जब मौत को करीब देखा, 70 साल का हो गया, उसने अपने आसपास के लोगों को देखा कि 75 साल में मर जाते हैं, 80 साल में मर जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो 80 साल के बाद जा पा रहे हैं। अब इसने मौत को करीब देखा, अब नमाज़ें पढ़ने लगा, रोजे रखने लगा, अब इबादत करने लगा, अपनी जवानी को पूरा का पूरा मक्कारी में गुजार दिया, अय्यारी में गुजार दिया। उसने गौर ही नहीं किया कि जवानी की इबादत अल्लाह को कितनी पसंद है। मेरे भाइयों, बर्फ की तरह उसकी जिंदगी भी पिघलती जा रही है। अब मेरी समझ में आया कि अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई।
तो अगर कोई इस नियत से कि खाना बर्बाद होने से बेहतर यह है कि उसकी कीमत कम कर दी जाए तो ये जायज है। बर्बाद होने से बेहतर है कि लोगों के मुंह लग जाए, सड़ जाने और खराब हो जाने से बेहतर है कि उसकी कीमत घटाकर उसके लोगों के काम आ जाए। लेकिन अब आप ये ना सोचना कि बर्फ वाले की तरह की लाश को उसने फ्री में देना शुरू कर दिया तो हम भी बैठे रहे। जलसे वाले तो बेचारे खुद ही कहना शुरू कर देंगे कि बेकार होने से बेहतर है कि आप फ्री में खा लो। इतना लालची मत बनना। जलसे वाले फ्री में तो खिलाएंगे नहीं, याद रखना। भले ही वो बेच दें, चाहे उसकी कीमत कम करके बेचे, क्योंकि मदरसा चलाना है और जरूरी है मदरसा, और मदरसा की जरूरत को सामने रखो। और हम यूपी वालों से पूछो कि मदरसा चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है, और जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है उन लोगों को से पूछो कि उनको मदरसा चलाने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आसाम के लोगों से पूछो कि मदरसे चलाने में उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं। मेरे भाइयों, आप खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ खुलकर चंदा भी होता है, खुलकर मदरसे का जलसा भी होता है। हम लोग उत्तर प्रदेश में न तो मदरसे के नाम पर जलसा कर सकते हैं और न मदरसे के नाम पर चंदा कर सकते हैं, और अगर कर दिया तो दूसरे दिन खिंचाई हो जाएगी और आओ और पूरा हिसाब किताब दो और मदरसे पे ताला भी लग जाएगा। मेरे भाइयों, इन मदरसों को गनीमत समझते हुए इन मदरसों का ताबुन करिए, वरना याद रखिएगा कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा और मर जाने के बाद कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो, अगर ये मदरसे नहीं चले तो, आज इस्लाम बाकी है तो इन मदरसों की वजह से, इन मदरसों में पढ़ने वाले तलबा की वजह से, इनकी दुआओं की वजह से और इनकी बरकतों की वजह से। मेरे भाइयों, इन मदरसों को बंद मत होने दीजिएगा। आप भले ही एक रोटी खा लें लेकिन मदरसे का ताबुन करें, एक खाते हैं तो आप ही खा लें लेकिन मदरसों को बंद होने से बचा लीजिए और मदरसों की हिफाजत फरमाइएगा। तो ये ज़िमनी बात आ गई जो मैंने कह दिया। तो इस्लाम के अंदर हमें पूरे के पूरे दाखिल होना है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम पर अमल करने वाले, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम पर अमल करने वाले खैर उम्मत हैं। कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और बेहतरीन उम्मत की पहचान ये है कि वो नेकियों का हुक्म भी देती है और बुराइयों से रोकती भी है। तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। अगर आप सिर्फ नेकियां ही नेकियां करते हैं लेकिन गुनाहों से नहीं बचते तो हमारा इस्लाम खतरे में है। हमें नेकियां भी करना है और हमें गुनाहों से भी बचना है। सिर्फ नमाज पढ़ ली, शराब पी रहे हैं, नमाज पढ़ ली, गीबत कर रहे हैं, नमाज पढ़ ली, एक दूसरे से जल रहे, हसद कर रहे हैं, कीना हमारे दिलों में मौजूद है, एक दूसरे की नफरत हमारे दिलों में मौजूद है। नमाज पढ़ रहे हैं, सूद खा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, माले हराम खा रहे हैं। तो आप एक चीज पर तो अमल कर रहे हैं लेकिन दूसरी चीज को छोड़े हुए। इस्लाम इन दोनों चीजों के मजमूए का नाम है। नेक अमल भी करना है और बुराइयों से भी बचना है। जैसे ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल आप सबके पास, हमें दिखाने की जरूरत नहीं। मोबाइल में बात करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो मोबाइल का भी और दूसरा सिम का भी। अब सिम की जगह पर आप इंटरनेट मान लें, लेकिन नेट होना जरूरी। दो चीजों का नाम है, एक मोबाइल और दूसरा उसमें सिम। और खाली सिम नहीं, उस सिम में पड़ा हुआ बैलेंस, तब आप बात कर सकते हैं। सिर्फ इसमें बैलेंस ही ना हो और सिम भी ना हो। अब मोबाइल ले लीजिए आप, बेहतरीन मोबाइल एप्पल का हो, 1 लाख का मोबाइल है आपके पास। अब लगाइए नंबर, हेलो, बात ही नहीं। अब आप कहो यार किस काम का मोबाइल है साला, 1 लाख रुपए का लिया कमीना, बात ही नहीं हो रही।
1 करोड़ का ले लो, लेकिन आवाज नहीं जाएगी जब तक इसके अंदर आप सिम नहीं डालेंगे। और सिम में बैलेंस, अब बैलेंस डाल दिया उसमें आपने 5000 का, पूरे साल का पैक डाल दिया। जैसे ही मोबाइल में सिम डालेंगे उसमें बैलेंस होगा। अब आप जहां लगाना चाहें वहां बात कर सकते हैं। कलकत्ता, पटना, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, केरल, जहां। अब आपके पास मोबाइल नहीं है लेकिन सिम है, और सिम में 50,000 रुपए का बैलेंस भी भरा पड़ा है। अब आप सिम को कान में लगा के कहिए हेलो हेलो, तब भी बेकार है, आवाज नहीं जाएगी। आप कहोगे यार जर्जी साहब आवाज क्यों नहीं जा रही है? इसमें बैलेंस है सिम में, सिम में बैलेंस नहीं है तो क्या हुआ? सिम के लिए मोबाइल जरूरी है और मोबाइल के लिए सिम जरूरी है। जब दोनों चीजें होंगी तो काम करेगा मोबाइल। इस्लाम के लिए दोनों चीजें हैं, नेकियां भी करना है और बुराइयों से अपने आप को बचाना भी है। हम सिर्फ नेकियां कर रहे हैं लेकिन अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा रहे हैं। हम मुकम्मल इस्लाम मोमिन नहीं है। हम सिर्फ नेकियां ही कर रहे हैं और बुराइयों से नहीं बच रहे, बेकार है। या हम सिर्फ बुराइयों से बच रहे हैं और नेकियां नहीं कर रहे हैं। शराब नहीं पी रहे हैं ना, गुनाह। सूद नहीं खा रहे हैं ना, बहुत बड़ा गुनाह है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा गुनाह। हराम नहीं खा रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। बुराइयों से तो बच रहे हैं, लेकिन अजान की आवाज आ रही है, हम नमाज के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा पड़ोसी भूखा है, हमारे घर में खाना है, हम उसको खाना नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब? हमने कमाया हम खाएंगे, हम अपनी हलाल कमाई दूसरे को क्यों खिलाएं? यानी हम बुराइयों से तो बच रहे हैं लेकिन नेक काम नहीं कर रहे हैं, तब भी बेकार है। हमें नेक काम भी करना है और बुराइयों से भी बचना है। तामुरूना बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म भी देना है, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से भी रोकना है। ये दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो सकते हैं। जहां नमाज जरूरी है वहीं पर माले हलाल भी जरूरी है। समझ रहे हैं ना? आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हराम लुकमा खा के आए, आपकी नमाज नहीं। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स निकला, सफर कर रहा है, परागंदा हाल है, उसके चेहरे पर गर्दो गुबार छाई हुई है। सफर की वजह से उसका चेहरा गदला हो गया है, मिट्टी उड़ उड़ कर उसके चेहरे पे गई है। मुसाफिर है, मस्जिद में जाता है, अजान का वक्त है, वुजू बनाता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है, रबा नमाज खत्म होती है, अकेला है, तन्हा है, अपने दोनों हाथों को बुलंद करता है और हाथ उठा लेता है, दुआ मांगने लगता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, आए मेरे अल्लाह मुझे ये दे दे, आए मेरे रब मुझे ये दे दे, आए मेरे परवरदिगार मुझे ये दे दे। लंबी लंबी दुआएं मांग रहा है, ऊपर से आवाज आती है, आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनना चाहता हूँ। मुसाफिर है तू, परागंदा हाल है तू, चेहरे पर धूल चढ़ी हुई है, बड़ी मेहनत करके तू आया है, अब तू दुआ मांग रहा है, ये दे ये दे ये दे, मैं देना चाहता हूँ लेकिन कैसे तेरी दुआ कबूल करूँ? वह मतअमुहु हराम, आए फरिश्तों ये जो माल खा के आया वो हराम का, ये जो खाना खा के आया वो हराम का, वह मलबसुहु हराम व मशरबुहु हराम, ये जो पी कर आया वो हराम का, वह मलबसुहु हराम, ये अपने जिस्म पर जो कपड़ा पहने हुए वो माल हराम का, वो हराम की मेहनत का, हराम माल से कमाया है। वह मलबसुहु हराम, कपड़ा हराम का, पानी हराम का, खाना हराम खा कर आया। वह गुज़िया बिल हराम, इसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हराम
अपने बंदे की दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? नमाज पढ़ रहा है कबूल नहीं, क्यों? नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन माल हलाल खा के नहीं आया। हजरत आयशा फरमाती हैं नमाज पढ़ते पढ़ते दुआ मांगते मांगते तुम्हारी कमर कमान की तरह झुक ही क्यों ना जाए। कमान देखा ना, जिसमें तीर लगा के छोड़ा जाता है, कमान ऐसा होता है, ऐसा ऐसा झुका हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ होता है इस तरह। तो कमर भी कभी कभी कमान झुक जाती है। जब आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है तो कमर एकदम झुक जाती है और लाठी लेके चलता है। एक बूढ़ी औरत कहीं जा रही थी तो कुछ छिछोरे किस्म के लड़के उस बूढ़ी औरत को देखकर ऐसे चल रही थी लाठी लेकर, और उसका सर बिल्कुल ऐसे झुका था जैसे रुकू में जाता है इंसान, ऐसे चल रही थी। तो उन नौजवान लड़कों ने अज़राह शरारत मजाक के तौर पर उस बुढ़िया से कहा, अम्मा ये कमान कितने रुपए में खरीदा है? बूढ़ी औरत मजाक, अम्मा ये कमान कितने में खरीदा है? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा घबराओ नहीं, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगा। कहा बेटा घबराओ नहीं, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगा। तो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसलिए कि हमें भी उस रास्ता, जब रास्ता ही वही है, गुजरना ही उसी रास्ते से है, तो आज तुम दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो ना, कल कल आपका भी मजाक उड़ाया जाएगा। एक लड़का अपने बाप को घसीटते हुए चौराहे पर ले आया। उसका बाप कहता, बेटा बस इससे आगे मत घसीटो मुझे। बेटे ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बस इससे ज्यादा आगे मत ले जाओ, यहां तक ठीक है। बेटों ने फिर पूछा, क्यों, क्या बात है? कहा, मैंने भी अपने बाप को घर से निकालते हुए घसीटा था तो यहीं तक लाया था। मैंने अपने बाप को घसीट कर यहां तक न लाया होता तो आज मुझे भी मेरी औलाद घसीट कर यहां तक नहीं लाती। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। अपने बाप के साथ, मां के साथ बुरा सलूक करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भी बुरा सलूक करेगी। मेरे भाइयों, हजरत आयशा ने कहा, तुम्हारी कमर नमाज पढ़ते पढ़ते झुक जाए और कमान की तरह हो जाए, दुआ मांगते मांगते तुम्हारी कमर कमान की तरह हो जाए, यानी 80-90 साल तक तुम दुआ मांगते रहो, नमाज पढ़ते रहो, इसके बाद भी अल्लाह तुम्हारी नमाज को और तुम्हारी दुआ को सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं ले जाएगा। तुम्हारी दुआ सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाएगी। आसमान तक पहुंचता तो दूर की बात, अल्लाह तक पहुंचता तो दूर की बात, तुम्हारी दुआ सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाएगी। जब तक तुम हराम लुकमा खाना नहीं छोड़ोगे, हराम कमाई नहीं छोड़ोगे, हराम माल कमाना नहीं छोड़ोगे, यानी तुम चाहो कि हम माले हराम भी खाते रहे, हराम माल भी खाते रहे और नमाज भी पढ़ते रहे, हराम माल भी खाते रहे और अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ भी मांगते रहे, हराम माल भी खाते रहे और अपनी हिदायत की दुआ भी मांगते रहे, हराम माल खाते रहे और नमाज भी पढ़ते रहे, हराम माल खाते रहे और रोजे भी रखते रहे, हराम माल खाते रहे और हज भी करते रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आग और पानी दोनों एक जगह जमा हो ही नहीं सकता, हलाल और हराम दोनों एक जगह जमा हो ही नहीं सकता है। अगर नमाज पढ़ना है तो माले हलाल भी खाना है और अगर माले हराम खाना है तो नमाज नहीं पढ़ना, इसलिए कि हराम माल खाकर इबादत कबूल ही नहीं होती है। और किसी ने पूछा, मौलाना साहब मेरे पास माले हराम है, सूद का और ब्याज का पैसा है, क्या मैं हज करने जाऊं तो मेरा हज कबूल हो जाएगा या नहीं? मैंने कहा, पूछने वाला कितना बड़ा बेवकूफ है। कहने लगा, मसला पूछ रहा हूं, बेवकूफी कैसी है? मैंने कहा, ये ऐसे पूछा जा रहा है
जैसे कोई ये कहे कि मौलाना साहब मेरा कुर्ता नापाक है, पेशाब से अगर धुल दूं तो पाक होगा या नहीं होगा? जिस तरह पेशाब से कुर्ता पंजाबी और शेरवानी धुलेंगे तो पाक नहीं हो सकता है, इसी तरीके से माल हराम, रिश्वत का माल, सूद का माल, धोखाधड़ी का माल, किसी के साथ खयानत की उसका माल खाकर अब आप हज करने जाना चाहें या वो माल कमाया हज करने जाना चाहें तो आपका हज भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेशाब से कुर्ता पाक नहीं होगा। अजीब से हालात हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माले हराम जब तक नहीं छोड़ेगा इबादत कब करेगा? इस्लाम नाम है नेकियां करने का और इस्लाम नाम है अपने आप को गुनाहों से बचाने का। एक सहाबी है, नाम है उनका मरसद इब्ने अबी मरसद, बाप और बेटे दोनों का नाम है मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैं इस्लाम लाना चाहता हूं। सुनिए, बहुत जल्दी आप लोग उठ के जाने लगे। इतना जल्दी मत जाइए, इतना देर से आप इंतजार कर रहे थे। बैठिए, जिसको जहां जहां आप लोग बैठ जाइए, ये तरीका सही नहीं है। मोबाइल लेकर पीछे वालों को तकलीफ हो रही है। ये चीज और सुधर जाए तो अल्लाह की कसम सीमांचल से ज्यादा प्यारी कोई जगह नहीं है। ये चीज बस कंट्रोल कर ले लोग फोटोओं पर। नाम है मरसद इब्ने अबी मरसद, और सुनो बड़ा प्यारा नाम। और क्या कहा? आए अल्लाह के नबी मैं इस्लाम लाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा मोस्ट वेलकम, लाओ इस्लाम कबूल कर लो। रुक गया, अंदाज देखिए, रुक गया। आपने कहा क्या हुआ? कहने लगा पहले मेरी फरियाद तो सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए। आपने कहा बताओ क्या बात है? कहने लगा कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, इस्लाम लाऊंगा तो क्या मेरे गुनाह मिट जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इस्लाम कबूल करो तुम्हारे सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। देखिए कि इस्लाम का ताल्लुक देखिए किससे है। अल्लाह के रसूल इस्लाम में गुनाह में बहुत है मेरे। अल्लाह के नबी ने कहा तुम इस्लाम ले आओ गुनाह मिट जाएंगे। उसने कहा एक बार और सुन लीजिए, समंदर के पानी के कतरे गिने जा सकते हैं, समंदर का झाग देखा जा सकता है, समंदर में कितना पानी है उस पानी के कतरे, उस पानी की बूंदें गिनी जा सकती हैं, लेकिन मेरे गुनाह नहीं। यानी बताने का मकसद बहुत। तो अल्लाह के नबी ने उसको जवाब क्या दिया? इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, समंदर के झाग के बराबर भी तेरे गुनाह हो, जमीन और आसमान भरकर भी तेरे गुनाह होंगे। अगर तू इस्लाम लाएगा तो अल्लाह ताला अब तक तेरे सारे गुनाह को माफ कर देगा। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुआ है। कमा वाला तथा, जैसा कि उसकी माँ ने उसको आज ही पैदा किया है। कहने लगा अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया और इस्लाम ले आया। इधर इस्लाम लाया। अब सोचिए, ये सोचिए कि वो कह रहा था कि समंदर के पानी के कतरे गिने जा सकते लेकिन मेरे गुनाह नहीं, तो कितना बड़ा गुनाहगार इंसान रहा होगा और गुनाह करने की आदत कितनी रही होगी। लेकिन इस्लाम लाने के बाद अब उसको फिक्र हुई अब मैं करूंगा क्या। इस्लाम तो ले आया लेकिन अब पुराना काम तो मैं करूंगा नहीं, अब नया काम क्या करूं वो मुझे मालूम नहीं।
इधर आजान का टाइम होता है, हजरत बिलाल ने आजान दी, हैया अलस्सलाह। मरसद इब्ने अबी मरसद ने लोगों को वुजू करते हुए देखा, उसने भी वुजू बनाया, उसने भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी, पहली नमाज पढ़ी। हमने तो कितनी नमाजें पढ़ डाली, कितने रोजे रख डाले, कितनी मस्जिदों में हमने तरावी पढ़ डाली और तरावियों में कितने कुरान सुन डाले। इस्लाम लाने के बाद एक नमाज उसने अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहने लगा, अय अल्लाह के रसूल, इस्लाम ले आया, मेरे गुनाह माफ हो गए, अब ये बतलाइए कि मैं करूंगा क्या, मेरे लिए कोई काम तो बतलाइए कि मैं हलाल रोजी कमा सकूं। उसको मालूम था इस्लाम लाने के बाद नमाज पढ़ना पड़ेगी और नमाज पढ़ने के लिए हराम माल छोड़ना पड़ेगा, हलाल लुक्मा खाना पड़ेगा और हलाल माल मेहनत के बगैर आएगा नहीं। उसने पूछा, अल्लाह के रसूल, अब माल हलाल कमाने के लिए मैं करूं क्या, मेरे लिए कोई काम बताइए। इस्लाम लाने के बाद जिंदगी चेंज। अब इस्लाम लाने के बाद कोई मुसलमान होने के बाद भी मोबाइल की दुकान खोले और उसमें पुराने पार्ट्स डालकर नए पार्ट्स का पैसा ले, या मैकेनिक की दुकान खोले और पुराना सामान डालकर नए सामान का पैसा ले, डुप्लीकेट माल डालकर ओरिजिनल माल का पैसा ले, हर जगह धोखाधड़ी करे और कहे कि अल्लाह की कसम 5 रुपए बच रहे हैं या 50 रुपए बच रहे हैं, और जबकि वो 500 रुपए बचा रहा हो। ये लोग गौर करें अपनी निजी जिंदगी पर। इस्लाम लाया, कितना बड़ा गुनाहगार, समंदर का पानी गिना जा सकता है, लेकिन गुनाह नहीं। इस्लाम लाने के बाद नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहा, अल्लाह के रसूल काम तो बता दो, यानी पुराना ही काम अगर करना है तो फिर इस्लाम लाने का फायदा क्या है। और इस्लाम लाने के बाद हलाल रोजी खाना है तो हमें काम तो आता नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, इधर आओ, क्या करते थे इससे पहले? कहा दूसरों के घरों में चुपके से घुसता था और चोरी करता था। गौर कीजिए, बुखारी की रिवायत। अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा, उसी मस्जिद में इधर आओ। देखिए, ये बदतमीजी हमें पसंद नहीं है। हम अभी चले जाएंगे उठकर, सामने ही आप बैठ के शोर करेंगे। मैं कह रहा हूं बैठ जाइए ना। कितने बड़े नवाब हो गए आप, मोदी है क्या? बैठना ही नहीं है जब तक फोटो नहीं ले लेंगे और अपने दोस्तों को दिखा नहीं देंगे कि देखिए हम मिलके आए हैं जर्जी साहब से। अब फोटो ले लिया, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा, सीधे। अब इसको नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस खींचा फोटो हो गया जन्नती। अभी इससे पूछो कि मैं क्या सुना रहा था, बता नहीं पाएगा। अभी खड़ा करके यही पूछूं कि मैं क्या बोला तो बताओ, इससे पहले क्या सुनाया, अभी बताएगा नहीं बता। अभी तक घूम रहे थे उधर, दूसरे मौलवी बोल रहे थे, वहां घूम रहे थे। जर्जी साहब आए थे यहाँ, हमको नहीं मालूम घूम के क्या कर रहे थे, हमको नहीं मालूम कि किस जगह तुम्हारी निगाहें थी और चाय की होटलों पर और जलेबियों की दुकान पर तुम क्या कर रहे थे। 25 साल से आ रहा हूं, तजुर्बा है मुझे। दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों को। ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो, ये भी इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। आप ऐसे करके पीछे वाला देख ही नहीं पा रहा, आप पीछे वाले को तकलीफ दे रहे हैं। इसीलिए फरमाया जुमे की नमाज भी पढ़ने आओ, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, जबकि अगली सफ का सवाब सबसे ज्यादा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर किसी को अगली सफ का सवाब पता चल जाए कितना है तो लड़ने लगेगा, झगड़ने लगेगा, कुरानदाजी होने लगेगी कि मेरा नाम आ जाए, पर्चियां फेंकी जाने लगेंगी, इतना सवाब। लेकिन फरमाया कि अगर लोग बैठे हुए हों तो उनको चीरते हुए अगली जगह मत जाओ, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। नमाज जैसी इबादत और इतना बड़ा सवाब अगली सफ पे जाने का। लेकिन फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि अगर लोग बैठे हैं तो उनकी गर्दनों को चीरते हुए आगे मत जाओ। गौर करो आप,
इतनी बड़ी नमाज इबादत, इसके बावजूद कहा कि किसी को तकलीफ देकर आप आगे मत जाइए, और आप जलसे में दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। इसका मोबाइल छीनो, इसका मोबाइल छीनो पहले, चंदे में जमा जमा। इतना बोलने के बाद भी इसकी अकल में नहीं आ रही बात। तो मरसद इब्ने अबी मरसद कितना बड़ा गुनहगार होगा सोचिए। अल्लाह के नबी ने बुलाया, वो आया और आकर आपने कहा कि कोई मेहनत करना चाहते हो, मजदूरी करना चाहते हो, कहा हलाल माल कमाना चाहते हो कि हाँ। अल्लाह के नबी ने पूछा, अच्छा ये बताओ पहले क्या करते थे, यानी जब काफिर थे तो क्या करते थे? उसने कहा चोरी करता था। आपने कहा तब तो तुम ताला तोड़ने में बड़े माहिर हो गए, ताला लॉक। उसने कहा अल्लाह के रसूल ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक लोहे का तार मिल जाए मैं ताला खोल के दिखा दूंगा। आपने कहा अगर तुम ताला तोड़ने में माहिर हो तो तुमसे मैं वही काम कराऊंगा जो काम में तुम एक्सपर्ट हो, माहिर हो। तुमसे भी मैं चोरी कराऊंगा, एक चोरी मेरे लिए करो। समझ से बाहर है कि किस मिट्टी से पैदा है। ओ भैया चाय बेचने वालों बैठ जाओ वहीं पर, मत बेचो भाई। हर किसी की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अच्छा आप अगर थोड़ी देर चाय नहीं पिएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? कुछ बिगड़ जाएगा। खाने की इजाजत दे रहा हूं, जाओ खाओ, लेकिन बैठ के वो आएगा बीच में छलांग लगाएगा, अच्छी चीज नहीं है ना। तो मेरे प्यारे साथियों सुनिए, आपने कहा अल्लाह के रसूल ने एक चोरी मेरे लिए करो। उसने कहा चोरी? अल्लाह के रसूल वही जिंदगी से तो तौबा करके इस्लाम कबूल किया हूं और आप फिर चोरी करवाना चाहते हैं। आपने कहा वो चोरी नहीं जो तुम समझ रहे हो। मेरे कुछ सहाबा मक्के में कैद हैं, काफिरों ने उनको एक कमरे में बंद कर रखा है, उनके पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, बड़ी तकलीफ में कराह रहे हैं। आए मरसद इब्ने अबी मरसद, क्या तुम अपने भाइयों को काफिरों की कैद से छुड़ाओगे नहीं? काफिरों की कैद से छुड़ाओगे नहीं? कहा क्यों नहीं है, मेरे भाई हैं, वो इस्लाम ला चुके हैं, मुसलमान हैं, मेरे भाई हैं। आए अल्लाह के नबी बताइए वो किस घर में? रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होंगे तब मैं दीवार पर चढ़कर नकब लगाऊंगा और उस घर में घुसूंगा और लोहे के तार से उनके पैरों की बेड़ियां तोड़ूंगा और सहाबियों को जो कैद है उनको छुड़ाकर मैं निकाल के ले आऊंगा। हम तो अपने मुसलमान सहाबा को कैद से छुड़ाएंगे उनकी परेशानी से, काफिरों को। आपने एड्रेस दिया और मरसद इब्ने अबी मरसद इस काम में लग गया। वो मक्के आ जाता है, रात की तन्हाई का इंतजार करता है, और जब रात पूरी तरीके से अंधेरे में छा जाती है, रात पूरी तरीके से अंधेरी हो जाती है, तब मरसद इब्ने अबी मरसद अपने काम के लिए आगे बढ़ता है। दीवार उस घर के करीब जाता है और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है कि उसको अंधेरे में किसी की चप्पल की आवाज सुनाई दी, उसको कहीं चांद की रोशनी में किसी का साया नजर आया। वो दीवार से नीचे उतर गया और उस साये की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के अंदर देखता है कि एक औरत चली आ रही है। वो औरत और करीब आती है तो मरसद इब्ने अबी मरसद ने देखा और देखते ही उसको पहचान गया, इसलिए कि हालत कुफ्र में जब ये काफिर था मरसद तो उसी औरत के साथ उसके ताल्लुकात कायम थे और ये उसके साथ जिना कर रहा था, एक आशिकी की जिंदगी जी रहा था, लिव एंड रिलेशनशिप में रह रहा था, उसके साथ उसकी आशनाई थी, लिविंग सिस्टम में उसके साथ रह चुका है। जैसी वो औरत करीब आती है, मरसद इब्ने अबी मरसद समझ जाता है और पहचान लेता है, मुस्कुराते हुए कहता है तुम तो अन्नाक हो, तुम तो अन्नाक हो। उसने भी
ही कहा, अरे मरसद तुम तो मरसद हो। हाँ, अरे इतने दिनों से तुम कहां चले गए? मैं तुम्हारी तन्हाई, मैं तुम्हारे इंतजार में देखो कितनी दुबली हो चुकी हूं। अरे मरसद अब मत तड़पाओ। जल्दी से उसने मरसद का हाथ पकड़ा और कहने लगी, चलो तन्हाई है, हमारे घर चलो, कोई नहीं है, आओ, कई महीनों की प्यास आज बुझाते हैं, आज दिल खोल के मिलते हैं। उसने ये कहते हुए सोचा कि मरसद वही होगा। मरसद की तरफ हाथ बढ़ाया, मरसद इतने अभी मरसद ने अन्ना का हाथ पकड़कर झटक दिया और कहा, अन्ना अब मैं इस्लाम ला चुका हूँ। मेरी जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अदा हो चुका है। इस्लाम लाने के बाद अब मैं गुनाह के करीब नहीं जा सकता, अब मैं तुझसे जिना नहीं कर सकता। खबरदार, अगर तूने मुझे छूने की कोशिश की, अब इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, अब इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर बैठ कर ली है। अब रसूलुल्लाह का हाथ छूने के बाद किसी हराम चीज को नहीं छू सकता हूं। अन्ना अपने हाथ को अंदर कर ले, दूर दूर कर कर कर। अन्ना कहती, अच्छा। और वो जवान औरत और मरसद से मिल चुकी है, मरसद की ताकत का अंदाजा है, वो छोड़ना नहीं चाह रही थी मरसद को किसी भी कीमत पर। उसने ऐसे पकड़ के कहा, है क्या बोल रहा है तू, इधर देख। और मरसद ने ऐसे चेहरा जब उसकी तरफ किया और आंख से आंख मिली तो मरसद ने चेहरा घुमा लिया। अपने चेहरे को दूर कर ले, अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देख चुका हूँ और रसूलुल्लाह का चेहरा देखने के बाद अब किसी हराम चीज का चेहरा मैं नहीं देख सकता। तू मेरे लिए हराम है, जाओ यहां से। उस औरत ने कहा, अच्छा तो अब तुम बदल गए हो। अभी मैं शोर करती हूँ, देखती हूँ कितने। उस औरत को पता ही नहीं कि मरसद इस इरादे से आया है और इस घर के अंदर कुछ कैदी हैं, उनको छुड़ाने आया। उस औरत को नहीं मालूम, बस वो चीखने लगी, आए लोगों घर से निकलो, एक आदमी मेरी इज्जत लूटना चाहता है, एक आदमी मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है, जल्दी निकलो, मेरी इज्जत बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ, मेरी इज्जत लुट जाएगी, जल्दी निकलो। उसकी आवाज सुनकर कई लोग अपने अपने घरों से निकले। मरसद इब्ने अबी मरसद भागते हुए एक झाड़ी में छिप गए। उस झाड़ी के ऊपर एक टीला था, एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के नीचे झाड़ी थी, उस झाड़ी में छिप गए। अन्ना की आवाज सुनकर काफी लोग निकल आए और वो मरसद इब्ने अबी मरसद को तलाश करने लगे। तलाश करते करते वो उस पहाड़ी के ऊपर भी आ गए। उन्होंने भी देखा लेकिन उनको मरसद नहीं दिखाई दिए। नीचे खाई है, सोचा यहाँ मरसद कहाँ आएंगे, यहाँ वो आदमी कहाँ आएगा, नीचे खाई है। उन्होंने झांक के देखा तो मरसद नहीं दिखाई दिए। अब उन्होंने अन्नास से कहा, तू दूर जा, हमको पेशाब लगा है। पहाड़ी के ऊपर जो लोग खड़े थे उन्होंने उसी जगह पर पेशाब करना शुरू किया। मरसद इब्ने अबी मरसद कहते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो पहाड़ी के ऊपर से पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब मेरे सर पर गिर रहा था, लेकिन मैं हिल नहीं रहा था। अगर हिलूंगा तो झाड़ियों के पत्ते हिल जाएंगे और उनको मेरे यहाँ होने का शुबा हो जाएगा। मैं बिल्कुल बुत की तरह, मुजस्सिमे की तरह स्टैच्यू बनकर खड़ा रहा, मैंने हिलने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर के बाद वो सब लोग चले गए, अन्नात भी चली गई। जब आधा एक घंटा 1.5 घंटा गुजर गया आज के टाइम के हिसाब से और मुझे यकीन हो गया अब सब चले गए होंगे, तो मैं पहाड़ी के ऊपर आया और मैंने इधर उधर देखा। अब सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नहीं था। उसके बाद फिर मैं उसी मकान पर पहुंचा और दीवार पर चढ़ा और दीवार पर चढ़ने के बाद मैंने नकब लगाया और नीचे आया और मैंने चंद सहाबा को उनकी बेड़ियों को खोला। चूंकि मैं ताला तोड़ने में
माहिर था, इसलिए मैंने ताले तोड़ दिए और सहाबा को मैंने निकाला, उनको दीवार पे चढ़ाया और अपने साथ भगा कर लाने में, मदीना पहुंचने में हम कामयाब हो गए। उनको हम निकाल लाए उन बंदिश से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मरसद में जानता था ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मरसद इब्न अबी मरसद अब आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैंने अपना काम कर दिया है, आपने जिनको छुड़वाया था मैं छुड़ा के लाया हूँ, अब मैं एक चीज की इजाजत मांगता हूँ आपसे। आपने फरमाया क्या है, बोलो। आए मरसद क्या मांगते हो? कहा, अल्लाह के नबी मैं ये काम करने के लिए गया, मुझे मेरी पुराने जमाने की आशनाई औरत मिली जिससे मेरे ताल्लुकात थे, जिसके साथ मैंने रातें गुजारी है, मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत है, उसको भी मुझसे मोहब्बत है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। अल्लाह के रसूल क्या मैं अन्नाक से शादी कर सकता हूँ? मुझे अन्नाक से शादी करने की इजाजत दीजिए। आपने फरमाया, आए मरसद तुम इस्लाम लाकर मोमिन हो चुके हो और उसने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया और अभी बदचलनी के रास्ते पर है, जिना के रास्ते पर है, वो फाहिशा और बदचलन है। और ये इस्लाम का उसूल है कि किसी भी मोमिन मर्द का निकाह जानी औरत से नहीं हो सकता है और किसी भी मोमिन औरत का निकाह किसी जानी मर्द के साथ नहीं कराया जा सकता है। लिहाजा आए मरसद तुम मोमिन हो, अब तुम्हारा निकाह किसी जानी और बदचलन से नहीं कराया जा सकता है। मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं है, इस्लाम तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम नाक से शादी कर लो। मजाक बनाए रखे हैं लोग, इसने मुसलमान है उसने गैर मुस्लिम से उससे शादी कर ली, वो गैर मुस्लिम है उसने इससे शादी कर ली, रह रहे ये हो गया वो हो गया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, पूरा वाकया बयान करने के बाद जो चीज निकल के सामने आती है वो ये निकल के सामने आती है कि इस्लाम कबूल करने के बाद जिंदगी कैसे चेंज हुई है? कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, नमाज पढ़ी और निकले और तन्हाई अकेले, वो भी अकेली, ताकत है, रास्ता भी है, वो खुद बुला रही है, उसके पास अकेले गंदा काम करने का मौका भी है, खूबसूरत भी है, ये भी अकेले हैं, तन्हा है, इनके पास भी मौका है, लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहे हैं कि मैंने कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी इस्लाम लाने के बाद अब इस तरीके का गंदा काम मैं नहीं कर सकता। पता ये चला कि इस्लाम लाना है तो नमाज भी पढ़ना है और जिना से भी बचना है। इस्लाम लाना है तो इस्लाम लाने के बाद नमाज में अच्छा काम भी करना है और किसी गैर महरम औरत को छूना भी नहीं है। उसने हाथ पकड़ा तो झटक दिया, नहीं, इन हाथों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ को छुआ है, अब कोई हराम औरत का हाथ नहीं छू सकते हैं, दूर रहो मुझसे। कोई गैर मर्द किसी गैर औरत के हाथ में हाथ मिलाता है, मुसाफा करता है, तो जानते हो उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? जो गैर महरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे सरों में लोहे की कील जानते हैं ना, लोहे का कीला तुम्हारे सर पर रखकर हथौड़े से ठोका जाए और उस कीले को तुम्हारे सर में पूरा का पूरा अंदर दाखिल कर दिया जाए, यहाँ रख के लोहे से मार मार के हथौड़े से अंदर घुसा दिया जाए। फरमाया तुम्हारे सर पर लोहे का कीला रखकर हथौड़े से मारकर पूरा कीला तुम्हारे सर में घुसा दिया जाए, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा बेहतर है इस बात से कि तुम्हारा हाथ किसी गैर महरम औरत के हाथ में आए, तुम्हारा हाथ किसी गैर औरत के हाथ से टच करे। कहिए अपनी मोटरसाइकिलों पर अपनी सालियों को बिठा के ले जाने वालों, यहाँ हाथ ही टच नहीं हो रहा है, कपड़े से कपड़ा टच हो रहा है, कमर से कमर टच हो रही है, जिस्म से जिस्म टच हो रहा है।
कहो अपनी भाभियों को मैं कैसे अपनी मोटरसाइकिल पे लाकर ससुराल पहुंचाने वालों, अपने घर पहुंचाने वालों, सगा भाई की इजाजत के बावजूद जर्जीस साहब इजाजत दे दें अपने छोटे भाई को, जाओ तुम भाभी को उसके घर से ले आओ अपनी मोटरसाइकिल पर। मेरी इजाजत के बाद भी मेरी बीवी के लिए जायज नहीं है कि वो मेरे छोटे भाई के साथ एक ही गाड़ी पर बैठकर तन्हा सफर करे और अपने मायके से ससुराल आए। ला यखलुअन्न रजुलुम बिइम्रातिन, कोई मर्द किसी औरत से तखलिये में अकेले में न मिले, इल्ला कान सालिसुहुम शैतान, इसलिए कि उसमें तीसरा शैतान होता है। लीजिए, जर्जीस साहब की इजाजत के बावजूद भी नहीं। जर्जीस साहब की बीवी अगर ये कह रही है कि मेरी बहन आई हुई है, दस्तरखान लगा दिया है, मैं बैठी हुई हूँ, आओ खाना खा लो, मेरी बहन भी यहाँ बैठी हुई है, जर्जीस की बहन, जर्जीस की साली जर्जीस के पास बैठी है और बीवी भी बैठी हुई है और बीवी को एतराज भी नहीं है। बीवी की इजाजत के बावजूद भी जर्जीस अपनी बीवी की मौजूदगी में भी अपनी साली के चेहरे खोलकर उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता है। जब बीवी की मौजूदगी में खाना नहीं खा सकता है तो बीवी की गैर मौजूदगी में साली को कटियार कैसे घुमाने ले जा सकता है, पूर्णिया के मार्केट में और नुमाइश में एग्जीबिशन में कैसे लेके जा सकता है, साली को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसकी ससुराल कैसे पहुंचा सकता है, साली को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर स्कूल कैसे छोड़ने जा सकता है। हराम है ये सब काम। सुनना चाहते हैं ना मौलाना साहब, आप भी सुनाओ, हम भी 25 साल से सुन के पक गए, करेंगे वही करते आए। मेरे बाप का क्या जा रहा है, कहना मेरा काम कह दिया, आप कर रहे हैं करिए। एक आदमी भी अगर सुधर गया तो हम तो समझेंगे कि हमारी निजात का जरिया हो गया, काफी है। मेरे भाइयों, इस्लाम मरसद के कबूल करने के बाद इस्लाम समझ में आता है किस तरीके से उसने गुनाह से अपने आप को बचाया। उस औरत ने बहकाया लेकिन इसके बावजूद उसके करीब नहीं गए, इधर नमाज भी पढ़ी, इधर जिना से भी दूर रहे, शादी की इजाजत मांगी तो अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया। एक मोमिन मर्द का निकाह ज़ानिया औरत से नहीं कराया जा सकता। ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन, ज़ानी मर्द का निकाह ज़ानिया औरत के साथ ही होगा और मोमिन मर्द का निकाह मोमिना औरत के साथ ही होगा। मोमिन मर्द का निकाह ज़ानिया औरत से नहीं हो सकता है और किसी ज़ानिया औरत का निकाह किसी मोमिन मर्द से नहीं हो सकता है। किसी ज़ानी और बदचलन मर्द का निकाह किसी मोमिना औरत से नहीं हो सकता है, बदचलन ही से होगा। तो मेरे भाइयों, याद रखिए इस उसूल को, इस ज़ाब्ते को, तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब यह है कि नेकियां भी करो और बुराइयों से बचो। बुराइयों से भी बचो। इस्लाम सिर्फ इन्हीं चीजों का नाम थोड़ी है। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की वसीयत फरमाई। मैं उसमें से 5 पढ़ता हूं, पहले सुनिए। हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 10 बातों की नसीहत की। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की हमें वसीयत की है। वो 10 बातें क्या थी सुनिए। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिका, आए मुआज़, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला दिया जाए। जहां इस्लाम लाने के बाद तौहीद जरूरी हो जाती है मुसलमान के लिए कि एक अल्लाह की इबादत करे, वहीं ये भी जरूरी हो जाता है कि वो गैरुल्लाह की इबादत से बचे। जहां ये जरूरी हो जाता है कि वो अल्लाह के सामने सजदा करे, वहां ये भी जरूरी हो जाता है कि अब तमाम दूसरों के सामने जो सजदा करता था उससे अपने आप को बचाए, अब किसी गैर के सामने सजदा नहीं करेगा। जहां ये जरूरी हो जाता है कि सिर्फ एक अल्लाह से सवाल करे, एक
अल्लाह से मांगे, वह ये भी जरूरी हो जाता है कि अब अल्लाह के अलावा वो किसी और से मदद तलब न करे, किसी और से न मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा था, इज़ा सअलता फसलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब भी सवाल करो तो एक अल्लाह से सवाल करना, और जब भी मदद तलब करना हो तो एक अल्लाह से मदद मांगना। जूते का तस्मा, जूते का तलवा भी अगर टूट जाए और वो भी मांगना पड़े तो एक अल्लाह से मांगना, अल्लाह के अलावा किसी गैर से मत मांगना। दोनों चीजों का नाम है। जहां एक अल्लाह के सामने सर झुकाना है, वहीं पर दूसरों के सामने सर झुकाने से अपने आप को बचाना है। जहां एक अल्लाह से मदद मांगना है, वहां गैरुल्लाह की मदद को ठुकराना है। जहां एक अल्लाह की इबादत करना है, वहां गैरुल्लाह की इबादत से बचना भी है। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। फरमाया, अगर कोई जबरदस्ती शिर्क कराए, अगर कोई तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखकर कहे कि अल्लाह का इनकार कर, तो अल्लाह को मानता है? छोड़ अल्लाह का इनकार कर। अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है और तुझे मालूम है कि अगर अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे तो हमें मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, तो अल्लाह का इनकार कुफ्र तो है लेकिन शिर्क नहीं है। तो तुम जब जुमले कुफ्र अदा करके अपनी जान बचा लो, लेकिन दिल में नियत न रखना, ऊपर दिल से कह दो हाँ ठीक अल्लाह नहीं है। अगर वो कह रहे हो ये 4-5 आदमी तलवार रख, जैसे होता नहीं है, बहुत से लोग घेर लेते हैं, बांध देते हैं और कहते हैं जय श्री राम बोलो। ये गुंडे होते हैं, ये राम भक्त नहीं होते। क्योंकि किसी भी धर्म के अंदर जबरदस्ती किसी को न तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाया जा सकता है और न जय श्री राम कहलवाया जा सकता है। हिंदू धर्म ने भी मना किया है और इस्लाम ने भी कहा ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। ये जाहिल लोग होते हैं, ये गुंडे लोग होते हैं, ये अनभक्त लोग होते हैं, ये सरफरे लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको उनके घरों से उनके माँ बाप की अच्छी तरबियत नहीं मिली हुई होती है। ऐसे ही कुछ लोग अपने सीनों में या अपने जिस्म में बम लगाकर बेकसूर लोगों के ऊपर कूद जाते हैं और अपने आप को फिदाई हमले में बर्बाद करके समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा जिहाद किया। ये भी अनभक्त और जाहिल लोग होते हैं। खुदकुशी करना इस्लाम में जायज ही नहीं है। अपने सीने पे बम लगाकर 1000-2000 के मजमे में कूद जाना, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। मेरे भाइयों, ये जुल्म है और इस्लाम इसी को दहशतगर्दी कहता है और इसी का नाम आतंकवाद है। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ये कहता है जो जिस मजहब का मानने वाला है और जिस पर अमल कर रहा है उसको करने दो। हाँ, जबरदस्ती किसी को मुसलमान मत बनाओ। अल्लाह की तौहीद उसके सामने पेश करो, मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो आप जबरदस्ती इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा सकते हैं। मेरे भाइयों, जंगे खैबर के अंदर जब अल्लाह के नबी को कामयाबी मिली और यहूदियों को इलाका छोड़ने का हुक्म हुआ कि तुम चले जाओ और मेरी बस्ती छोड़ दो, तो इन यहूदियों में से चंद लोग आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, हम जाने के लिए तैयार हैं, आपका इलाका छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमारा जो माल जंग में लूटा है आपने वो भी आप ले लीजिए, आपके सहाबा ले लें, क्योंकि वो आपको मिला है, माल गनीमत है, हमारा उस पर कोई हक नहीं, आप ले लीजिए, लेकिन एक गुजारिश है। फरमाया क्या? अल्लाह के रसूल, हमारा लूटा हुआ माल हमें नहीं चाहिए, आपकी बस्ती हम छोड़ने के लिए भी तैयार है। आपने कहा फिर बात क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, हम जो तौरात पढ़ते हैं, हमारे घरों से जो माल लूटा गया है उसमें तौरात के नुस्खे भी मौजूद है, वो हमारी किताब है, हम उस किताब को पढ़ते हैं, मूसा पर उतरी हुई किताब तौरात की तिलावत करते हैं। आपके सहाबा ने हमारी वो किताबें भी लूट ली हैं, हमारी वो किताबें भी अपने कब्जे में ले ली हैं, हमें हमारी वो किताब दे दी जाए। अल्लाह के नबी, हमारे तौरात के नुस्खे वापस कर दिए जाएं। आपने तमाम सहाबा से कहा सामान इकट्ठा करो, सब सामान जमा किया गया। आपने कहा जितने भी तौरात के नुस्खे वो इनको दे दी जाएं, इनको इनके मजहब के मुताबिक तौरात पढ़ने की इजाजत दी जाए। जाओ, जहां भी रहना चाहो रहो, जिसकी इबादत करना
चाहो करो और जो किताब पढ़ना चाहो पढ़ो, जाओ। हमारी तरफ से पूरी आजादी है, हम जबरदस्ती तुम्हें कलमा नहीं पढ़ा सकते हैं, हम दावत जरूर देंगे इस्लाम की, लेकिन जबरदस्ती मुसलमान नहीं करेंगे। आपने उनको तौरात के नुस्खे दे दिए, उनकी किताबें वापस कर दी। इस्लाम ये सिखाता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर हमें गौर करना चाहिए, यहाँ हमें सोचना चाहिए। मैं कह ये रहा था कि ये हालत थी और कोई जय श्री राम का नारा लगवाओ, गलत। ऐसे कोई कहे जबरदस्ती कलमा पढ़, गलत। नहीं पढ़वा सकते हो आप किसी से। तो अगर कोई अल्लाह का इनकार कराए तो अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन दिल से मत कहना कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह है। दिल से मानना अल्लाह है, लेकिन जान बचाने के लिए उसके मुंह पे कह देना ठीक है अल्लाह को नहीं मानते, चलो ठीक। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, अगर वो मेरी गर्दन पे तलवार रखकर कहें कि सजदा कर मेरे सरदार को या मुझे, और सजदे के बगैर ना छोड़े तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर वो शिर्क करवाएं और ये कहें कि मेरे सरदार को या मुझे सजदा कर तब छोड़ूंगा, तो तू अपनी जान दे देना। कत्ल करे तो अपने आप को कत्ल करा लेना, अगर आग में जलाएं तो आग में जल जाना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा मत कर। ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिक़ता। ये है इस्लाम कहता तौहीद भी अपनाओ, शिर्क भी मत करो, चाहे जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका तखरुज मिन अहलिका व मालिक। दूसरी चीज बताई, अपने वालिदैन की कभी भी नाफरमानी मत करना, उनका दिल कभी भी मत तोड़ना। अगर तुम्हारे माँ बाप हुक्म दें घर छोड़ दो, अहलो अयाल बीवी बच्चे छोड़ दो, तो बीवी बच्चे छोड़ देना, अपना घर मकान दौलत छोड़ देना और घर से निकल जाना। इसके बावजूद नाफरमानी मत करना। व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अगर तुम्हारे माँ और बाप दोनों हुक्म दें कि घर से निकलो, अहल अयाल से छोड़ो, बीवी बच्चों को छोड़ के भागो, निकलो हमारे घर से, घर छोड़ देना। वो मालिक, तुमने जो माल कमाया वो कहे माल यही है, चलो ये माल तुमने कमाया, तुम तो हमारी औलाद हो, माल छोड़ो भागो यहाँ से, तो माल भी छोड़ देना, लेकिन अपने माँ बाप से कुछ मत। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मिलने गए अपने बेटे से, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम उस बस्ती में शादी कर चुके थे, शिकार खेलने गए थे, दरवाजे को दस्तक दी, बीवी निकल के आई इस्माइल की, देखा बुढ़ा सामने खड़ा, बूढ़ा पूछा कौन? कहा कि ये तो इस्माइल का घर है ना। उनकी बीवी ने कहा जी। कहा कहाँ है वो? कहा गए हैं शिकार खेलने। अच्छा बेटा ये बताओ बेटी, घर में सब ठीक तो है? उन्होंने कहा हाँ। बोलो आप कौन? कारे वो छोड़ो, मैं कौन? ये बताओ घर का गुजर बसर ठीक चल रहा है ना? हजरत इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी बहू हो, तुम मेरे बेटे की बीवी हो, नहीं बताया। कहा घर का गुजर बसर ठीक चल रहा है? कहा कि नहीं, सुबह खा लो तो शाम को भूखी रहती हो, शाम को मिल जाए तो सुबह नहीं। देखो शिकार खेलने गए, शिकार हाथ में आ गया तो खाना पक जाएगा, नहीं आया बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो तुम्हारे पति तुम्हारे हस्बैंड जब घर पे आ जाए तो उनसे ही कह देना एक बूढ़ा आदमी आया था। ये नहीं कह रहे हैं, कहना तुम्हारा बाप आया था। एक बूढ़ा आदमी आया था, शैखुल कबीर, एक बहुत बड़ा बूढ़ा आदमी आया था, और आने के बाद उसने तुम्हें सलाम कहा है, और उनसे ये कह देना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल दो। इस औरत ने देखा घर की चौखट, बुढ़ा सटिया गया, चौखट तो बिल्कुल ठीक है, मजबूत भी है, दरवाजा बिल्कुल ठीक है, सर्दियों में धूप भी आती है, गर्मियों में हवा भी आती है। बुढ़ा कह रहा चौखट ठीक नहीं है। हाँ ठीक है कह देंगे। दरवाजा बंद कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब आते हैं शिकार का गोश्त लेकर, बीवी ने पूरी दास्तान बता दी। एक बुढ़ा आया था, उसने आपको सलाम कहा है और कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, बदल दो। कैसा बुढ़ा था, देखो कह रहा घर की चौखट ठीक नहीं है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बीवी वो मेरे बाप थे,
तुमने जरूर नाशुक्री की बात की है। तुमने कह दिया कि जो कुछ भी मिलता है घर का गुजर बसर सही नहीं चलता, सुबह खा लो तो शाम को भूखी और शाम को खा लो तो सुबह भूखी। शिकार करके गए आएगा तो मिलेगा, नहीं शिकार आया तो कुछ नहीं मिलेगा। तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है। तुम्हें यह कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में भी अल्लाह ने हमको रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। तुमने ये ना कहकर ये कह दिया है मेरे बाप ने हुक्म दिया कि चौखट बदल दो, यानी उसने कहा कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है। अल्लाह की नाशुक्री बीवी है, नाशुक्री औरत है, और ऐसी नाशुक्र गुजार औरत को अपने घर में क्यों रखे हो? चौखट बदल देने का मतलब है कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप की बात नहीं टाल सकता, मैं अपने बाप का हुक्म नहीं टाल सकता, मैं तुमको अपने से जुदा कर रहा हूं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा आते। इधर इस्माइल ने दूसरी शादी कर ली थी, इस मर्तबा भी वो शिकार खेलने के लिए गए हैं। दरवाजे को दस्तक दी, बीवी निकल के आई। कहा कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी हूं। आप कौन? कहा इस्माइल कहाँ है? कहा वो शिकार करने के लिए गए जंगल में। कहा बेटी घर का गुजर बसर कैसा चलता तुम्हारा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे कभी भूखा नहीं सुलाया है, और अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटी जब तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उनसे कहना कि एक बुढ़ा आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है घर की चौखट बहुत अच्छी है, इसको बहाल रखना और इसको बदलने की जरूरत नहीं है। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब आते हैं और बीवी पूरी बात बताती है तो हजरत इस्माइल कहते हैं वो मेरे बाप थे, चौखट तुम हो, और उन्होंने ये कहा है कि मत बदलना। इसका मतलब ये है कि वो तुमसे खुश हैं और फरमाया कि अपनी बीवी को बहाल रखना। ये अल्लाह की नेक और फरमाबरदार बीवी है। आज अपने माँ बाप की बात ऐसे कौन मानता है? नाफरमानी की जाती है। आप गौर करें इस वाक़े पर। हजरत अलकमा का आखिरी वक्त है और अलकमा का जब इंतकाल होने लगा, बिल्कुल आखिरी सांस ले रहे हैं, तो उनकी बीवी ने खबर भेजी अल्लाह के रसूल के पास कि अल्लाह के नबी हजरत अलकमा की तबीयत बहुत खराब है और आइए उनकी आयादत कर लीजिए, उनके मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने हजरत अम्मार इब्न यासिर को हजरत बिलाल को भेजा। 2-3 साहबा आए और उन तीनों साहबा ने हजरत अलकमा को देखा और देखने के बाद कहा कलमा पढ़ो। हजरत अलकमा के मुंह से कलमा नहीं निकल रहा है, ऐसे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा। खबर भेजी इन तीनों साहबा ने कि अल्लाह के नबी अलकमा की हालत वाकई खराब है, कलमा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के रसूल ने जब अलकमा को इस हाल में देखा कि अलकमा कलमा पढ़ो। अलकमा मुंह खोल ले, कलमा निकालना चाहते लेकिन कलमा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे अलकमा की माँ से मिलना है, शायद अलकमा की माँ अलकमा से नाराज है। सहाबा को भेजा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मिलना चाहते, आ सकते या नहीं? अलकमा की माँ दूसरे घर में थी, वो कहती है कि नहीं नबी अकरम को मत आने दीजिए, मैं खुद चलती हूँ, आपको क्यों तकलीफ दी जा रही है, मैं अल्लाह के रसूल के पास खुद चलती हूँ। अलकमा की माँ लाठी टेक कर आई, घर में आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गई। बेटा सांसें ले रहा है अलकमा, लेकिन बेटे को देखती नहीं है। अल्लाह के नबी से कहती है या रसूल अल्लाह आपने मुझे बुलाया है? फरमाया हाँ। आए अलकमा की माँ ईमानदारी के साथ सही सही बताना, सच सच बताना, क्या तुम अलकमा से नाराज हो? कहती है हाँ। कहा अलकमा को माफ कर दो। कहती अल्लाह के रसूल अलकमा को मैं माफ नहीं कर सकती हूँ। आए अल्लाह के नबी मैं अलकमा को माफ नहीं कर सकती हूँ। आए नौजवानों, आधे से ज्यादा तुम जा चुके हो, जितने बैठे हो जरा सुन लीजिएगा, तुम लोगों में से बहुत सौ की माँ जिंदा होगी, मौका हो तो खिदमत कर लो, जिंदगी मिली है तो अपने माँ को रूठी हुई हो तो मना लो। अल्लाह की माँ कोई बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत बड़ी बात नहीं थी,
एक छोटी सी मामूली सी बात थी और उस वजह से नाराज थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलकमा की माँ, तुम अलकमा को माफ नहीं करोगी? कहा नहीं। कहा क्या बात है, वजह क्या है, तुम अलकमा से नाराज क्यों हो? क्या अलकमा के अंदर कोई कमी तुमने देखी? तो पहले तारीफ कर रही है माँ अलकमा की, कहती है हाँ अल्लाह के नबी, अलकमा में नेकियों की कमी नहीं है, अलकमा में नेकियों की कमी नहीं है। काना कसीरुस सलाह व कसीरुस सियामी व कसीरुस सदका। आए अल्लाह के नबी, अलकमा बहुत बड़ा नमाजी है, कसीरुस सियाम बहुत बड़ा रोजेदार है, वह कसीरुस सदका बहुत ज्यादा सदका और खैरात करने वाला है। आए अल्लाह के नबी, नमाजों में कमी नहीं है अलकमा की, बहुत बड़ा नमाजी है, बहुत बड़ा रोजेदार है, बहुत बड़ा सदका और खैरात करने वाला है, गरीबों की मदद करने वाला है, सब कुछ है। वलाकिन फज़्ज़ला ज़ौजतहु अला उम्मी, बस बुराई ये है कि वो अपनी बीवी को अपनी माँ पर तरजीह देता है। वलाकिन फज़्ज़ला ज़ौजतहु अला उम्मी, वो अपनी बीवी को अपनी माँ पर तरजीह देता है। तरजीह देने का मतलब समझते हो? नहीं। खाने की कोई चीज आती है, मुझे भी खिलाता है, बीवी को भी देता है, लेकिन पहले बीवी को देता है, बाद में मुझे देता है। हम दोनों बातें करने लगे तो वो बीवी की भी सुनता है, मेरी भी सुनता है, लेकिन पहले बीवी की सुनता है, बाद में मेरी सुनता है। कपड़ा लेके आता है, बीवी का भी लाता है, मेरा भी लाता है, लेकिन पहले बीवी को देता है, बाद में मुझे देता है। माँ की नाफरमानी नहीं है, खिला रहा है, पिला रहा है, कपड़ा भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि पहले बीवी को देता है, बाद में माँ को। इसी को कहते हैं तरजीह देना, इसी को कहते हैं तरजीह देना। आपने कई मौलवियों को दावत दी, जर्जी साहब को लास्ट में रखा, इसको कहते हैं तरजीह देना। जर्जी साहब को तरजीह दी, बुलाया उनको भी है, मुझे भी, खाना उनको भी खिलाया, मुझे भी, लेकिन तरजीह आपने मुझे दी, यानी आपने मुझे ज्यादा टाइम दिया, आपने मुझे महन समझा, आपने मुझे ज्यादा अहमियत दी। ये तरजीह अल्लाह के नबी, मेरा बेटा अपनी बीवी को तरजीह देता है, अपनी बीवी की पहले सुनता है, बाद में मुझे। अच्छा, अब गौर करो, जो माँ की बात ही नहीं मानते हैं वो जरा गौर करो। ये तो बात मानता था, माँ की सुनता भी था, लेकिन जब माँ और बीवी दोनों की सुनना पड़ती तो पहले बीवी की सुनता था, बाद में माँ की। कपड़ा लाता था तो पहले बीवी को देता था, बाद में माँ को देता था। खाना, कोई चीज आया खाने की चीज, तो पहले बीवी को देता था, बाद में माँ को। वो अपनी बीवी को अपनी माँ पर तरजीह देता है। आप मैं इसको माफ नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा माफ नहीं करो, कोई बात नहीं। ऐ सहाबियों, जंगल में जाओ और लकड़ियां काट के लाओ। जब बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी हो जाए तो अलकमा के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, उन लकड़ियों में आग लगाओ, और जब आग जलने लगे तो उसी आग में अलकमा को डाल दो। अल्लाह के रसूल अलकमा को आग में डाल दो? हाँ, इसलिए कि अलकमा को उसके इंतकाल के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी कब्रिस्तान में दफन नहीं करेंगे। अलकमा अपनी माँ नाराज है अलकमा की, और माँ से नाराज है, और जिसकी माँ नाराज हो उसके बेटे को मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी नमाज नहीं पढ़ाएंगे, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करेंगे। लिहाजा अलकमा के लिए आग जलाओ, और जब आग जलने लगे तो अलकमा को उसी आग में डाल दो। इधर आग का लफ्ज़ निकाला, उधर अलकमा की माँ चीख पड़ी, अल्लाह के रसूल, मैं अपने बेटे का ये हाल नहीं देख सकती कि उसको मुसलमानों का कब्रिस्तान भी ना मिले, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह का जनाजा भी पढ़ाना भी नसीब न हो। मैं दिल से माँ
करती हूँ। फरमाया आया लकमा की माँ, अगर तूने दिल से माफ किया होगा तो अभी अलकमा कलमा पढ़ेगा। आया लकमा कलमा अदा करो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया। उधर अलकमा के मुंह से जोर से कलमा निकलता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये कलमा पढ़ते ही अलकमा का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने अलकमा को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया है और उसके मुंह से आखिरी वक्त में कलमा निकल गया है। माँ के नाफरमान को आखिरी वक्त में कलमा भी नसीब नहीं होता है। माँ के नाफरमान को आखिर में आखिरी उम्र में मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता है। इसलिए माँ को राजी रखो। और जगह नहीं चल पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आप लोग कम भी होते चले जा रहे हैं क्योंकि सर्दियों के दिन है। अब तो जलसा 12-1-2 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। 1:30 बजे टाइम मिलेगा तो कहां तक पब्लिक बैठेगी। तो मेरे भाइयों 3:22 हो चुके हैं। 8 मिनट के लिए बैठकर 3:30 बजे तक मैं आपके पास जो वादा किया था मदरसे के लोगों से और कमेटी के वालों से और तौहीद साहब ने कहा था कि मदरसे का चंदा करना है, तो अब माँ के बारे में भी सुना, बाप के बारे में भी सुना, सदका और खैरात के बारे में भी सुना, नेकियों के बारे में भी सुना, गुनाहों से बचने के बारे में भी सुना। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि 8 मिनट के लिए आप देखें मुझसे क्या मोहब्बत और क्या लगाव है आपका और मेरे हाथ पर मदरसे का क्या ताबूत देते हैं। अभी आपके इम्तिहान का वक्त है, हमारे हाथ पर आप दें, इस मदरसे के लिए दें, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी हैसियत के मुताबिक दें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। अल्लाह हमें नेकियां करने की भी तौफीक दे और बुराइयों से रुकने की भी हमें तौफीक अता फरमा, बचने की भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।